हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में पूछा गया है, यानी आप लोगों को पीछे के साल में पूछा गया है और उसी क्वेश्चन को देखेंगे आज। और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और वैसा क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि बहुत बार पूछा जा चुका है, तो वो कुछ क्वेश्चन कितना ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ फ्रेंड, इसका नोट चाहिए, इसका एडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहां पे इसका नोट्स और इसका एचडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और बिना देरी किए क्या करते हैं, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को एक दिन में 2 वीडियो देखने को मिलेगा। एक आप लोगों को मिलेगा मैथ चैप्टर का और एक मैथ का एमसीक्यू का, और एक मिलेगा आप लोगों को कोई अदर सब्जेक्ट का या मैथिंग का मॉडल पेपर या कुछ और का मॉडल पेपर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा ना स्टूडेंट, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्योंकि मुझे लग सके कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 महीना बचा हुआ है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन देखिए और क्या इसका आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जानते हो तो बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए बराबर आप लोगों को एक दिया हुआ है मैट्रिक्स देन 2 इंटू ए का आप लोगों को डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है 2 इंटू ए डिटरमिनेंट, ऑप्शन बी में 4 इंटू ए डिटरमिनेंट, ऑप्शन सी में 8 इंटू ए डिटरमिनेंट और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। कौन सा सही आंसर होगा ना आप बताइएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोग देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। जो मैं इसका ना 2 मेथड बताऊंगा, एक तो मैं आप लोग को लॉन्ग कट और एक मैं आप लोग को इसका शॉर्टकट बताऊंगा। आप लोग को कौन सा मेथड अच्छा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन कर रहा हूं। ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 4 2 दिया हुआ है, बिल्कुल सर। और हम लोगों को किसका वैल्यू पूछा रहा है, इसका वैल्यू हम लोग को पूछा रहा है 2 इंटू ए डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा रहा ना। तो सबसे पहले मैं 2 इंटू ए मैट्रिक्स निकालता हूं। सबसे पहले मैं 2 इंटू ए मैट्रिक्स निकाल लेता हूं। क्या आएगा 2 इंटू ए मैट्रिक्स आएगा 2 4। इसमें टोटल एलिमेंट से क्या होगा 2 मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हम लोगों को आएगा 2 इंटू ए मैट्रिक्स का मान। ये तो हम लोग को आएगा 2 इंटू ए मैट्रिक्स का मान। अगर मैं निकालू 2 इंटू ए डिटरमिनेंट का मान निकालू तो वो आएगा क्या 2 4 8 4 ये होगा। और इसका मान कितने के बराबर होगा तो आप देख सकते हैं कि पहला रो से 2 कॉमन आएगा और क्या हुआ ये, और दूसरा रो से ये 2 कॉमन आएगा। दोनों रो से पहला रो से और दूसरा रो से 2 कॉमन आया तो बच गया यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 2। हम लोग को ये बचा और जब ये बचा तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैं इसका अगर सारणिक में कन्वर्ट करूँ, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करूँ तो ये 1 2 4 2 आएगा, यानी ए सारणिक आएगा। तो ये 4 और ये हम लोग का रहा ए सारणिक, यानी 4 इंटू ए सारणिक का मान आएगा, यानी सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे से। और मैं बताया था इसका सेकंड मेथड ना। देखिए सेकंड मेथड के लिए मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था। सेकंड मेथड के लिए मैं इसका एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था कि अगर आप लोगों को निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका ऑर्डर अगर 3 क्रॉस 3 है तो उसका जो वैल्यू आता है वो के पावर क्यू इंटू ए डिटरमिनेंट के बराबर आता है। लेकिन अगर आप निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो वो आता है के स्क्वायर इंटू ए डिटरमिनेंट के बराबर आता है। और ये जो हम लोग को दिया हुआ है मैट्रिक्स वो हम लोगों को 2 इंटू 2 का दिया हुआ है और कांस्टेंट नंबर हम लोगों को यहाँ पे 2 है। मैं अगर इसका वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, देखिए क्या मैट्रिक्स दिया हुआ उससे मतलब हम लोग को नहीं है। यहाँ पे कुछ भी रहे उससे हम लोग को नहीं मतलब, हम लोग को ये नंबर कांस्टेंट है ना इससे मतलब है। कांस्टेंट नंबर कितना है 2 है तो 2 इंटू 2 का है तो हम लोग को क्या होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर
इंटू ए डिटर्मिनांट के बराबर आएगा। ये कितना आएगा 4 इंटू ए के डिटर्मिनांट के बराबर है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। इस मेथड से आप एक स्टेप में निकालिएगा और इस स्टेप में इसके लिए आप लोग दो में आप लोगों को क्या 2 या 3 स्टेप का काम करना पड़ेगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है और सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों से 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर 3,8 5,2 एंड -4,2 देन इट्स एरिया विल बी। यानी आप लोग किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, तब इस ट्रायंगल का आप लोगों को एरिया पूछा कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा। ऑप्शन ए में 26 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी में 13 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी में 10 स्क्वायर यूनिट और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। कौन सा सही आंसर होगा ना, आप लोग निकाल कर बताइए। अगर आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं तो, नहीं तो क्या कीजिए आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए। मैं निकाल रहा हूं इस ट्रायंगल का एरिया, इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल रहा हूं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 1। ये होता है ना, बिल्कुल सर यही होता है। तो क्या आएगा 1/2, x1 कितना यहाँ पे है, x1 3 है, y1 कितना है 8 है, यहाँ पे 1, ये 5 2 1 -4 2 1। इसका मान निकालिए, इसका मान निकालने के बाद आपका एरिया निकल जाएगा। मान कितना आएगा, ये तो 1/2 रहा। सबसे पहले ये 3 उतरेगा, 3 उतरने के बाद इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर जब ये -8 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 5 + 4। उसके बाद ये +1 उतरेगा, तो +1 उतरने के बाद इसका रो और इसका कॉलम समाप्त हो जाएगा, बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 10 + 8 हो जाएगा। हम लोगों को ये आ गया इसका आंसर। ये कितना हो गया 1/2 हो गया। ये हो गया आप लोगों को कितना, ये हो गया आप लोगों को 9 और ये हो गया आप लोगों को 9 का मल्टीप्लिकेशन -8 के साथ तो आ जाएगा आप लोगों को 72 और ये आ गया आप लोगों को +18। ये आया कितना -72 और +18 आप लोगों को आएगा, ये तो 4 आएगा और ये आ जाएगा कितना -54 और बाकी में हम लोगों को यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -54/2 और -54/2 आएगा -27 स्क्वायर यूनिट। और जो एरिया होता है वो निगेटिव नहीं होता, हम लोग को पता है कि जो एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने का मतलब जो एरिया है हम लोग का -27 स्क्वायर यूनिट आया, वो क्या हो जाएगा +27 स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा आप लोग को पॉजिटिव होता है। तो एरिया पॉजिटिव होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए में। आप लोग क्या कर लीजिए, या ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं ना है, तो ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एरिया जब भी आ रहा है निगेटिव में, आप लोगों को निगेटिव में कुछ भी आ रहा है उसको क्या कर दीजिएगा पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को एमसीक्यू एक या 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ ये आप लोगों को डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा आप लोगों को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में ABC, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में A + B + C और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। कौन सा सही मान होगा आप लोग निकाल कर बताइए, अगर आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो, नहीं तो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। कैसे देखिए, इसका ऑप्शन बी आएगा। कैसे, जो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूं, क्या दिया हुआ हम लोग को डिटर्मिनेंट हम लोग को दिया हुआ है 1 1 1 ABC B + C C + A + B, यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 2 में मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 2 में मैं कॉलम 3 को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा देखिए। ये तो 1 1 1 रहा, ये A B C रहा, ये हम लोग को हो जाएगा A + B + C, ये भी हो जाएगा A + B + C और ये भी हो जाएगा A + B + C, क्योंकि कॉलम 2 में मैं क्या कॉलम 3 में कर दिए ना। आप कॉलम 2 में कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आप लोग को A + B + C। लेकिन जब सॉरी स्टूडेंट,
जब मैं यहाँ पे लिख दिया इसको कॉलम 3 में ऐड कर दीजिए, कॉलम 3 में क्या कर दीजिए, कॉलम 2 को ऐड कर दीजिए, तो हम लोग को ये मिल जाएगा। और जब यहाँ पे कॉलम 3 में a प्लस बी प्लस सी सब जगह पे मिल गया, देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तो कॉलम 3 से मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो क्या बचेगा, उबान 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 ए बी सी, और ये वन 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 बचेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम हम लोगों को 3 इक्वल हो गया। हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में कि कोई दो कॉलम या कोई दो रो इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों को, a प्लस बी प्लस सी इंटू 0, और इसका जो फाइनली मान होगा वो 0 आएगा, और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट बना सकते थे, आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव तरह से तो आप इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते थे। सोचते कि इसमें देखिए, इसमें अगर ऐड कर देंगे और इसमें कॉमन बाहर होगा तो ये दोनों रो हम कॉलम दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों जब कॉलम इक्वल हो जाएगा तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, इफ आप लोगों को ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, देन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा आप लोगों को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 12 और ऑप्शन डी में 16। कौन सा सही आंसर होगा ना, आप लोग बताइए। मैं क्या करता हूं, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं। देखिए ये हम लोग को डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10, 2, 30 और 6। इसका जो मान निकाले तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 60 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 60, और 60 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 0, और 60 माइनस 60 0 हो गया, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चुटकी बजाते हैं और इसका आंसर निकलेगा और आप लोग को 1 मार्क्स मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि बोर्ड में इतना भी ऑब्जेक्ट, इतना भी आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। चलते हैं आगे और देखते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 2 साल पूछा गया है। कब कब पूछा गया है, ये 2011 में और 2018 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, इफ 7 and 2 आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आप लोग को दिया हुआ एक डिटर्मिनेंट दिया बराबर 0, देन द थर्ड रूट्स इज, यानी आप लोगों को इससे मिलेगा एक इक्वेशन, उसका जो 2 रूट्स है, 2 रूट्स है, वो एक 7 है और एक 2 है। तब इसका जो थर्ड रूट होगा ना, इसका वैल्यू आप लोगों को पूछा, यानी इसका जो तीसरा वैल्यू होगा ये आप लोगों को पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा। ऑप्शन ए में है -9, ऑप्शन बी में है 14, ऑप्शन सी में है 1/2 और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। कौन सा सही आंसर होगा ना, आप लोगों को यही पूछा जा रहा है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को किसी भी इक्वेशन का 2 रूट्स दिया हुआ है, पहला रूट 7 और दूसरा रूट आप लोग को 2 है, और इस यहां से आप लोग को एक इक्वेशन बनेगा, तो यहां से आप लोगों को थर्ड रूट निकाल कर बताना है कि वो कितना आता है। चलिए मैं काम करता हूं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, सबसे पहले क्या किया, जो दिया हुआ इसका जो रूट्स है ना, इस इक्वेशन का रूट्स है ना, यानी इस इक्वेशन का रूट्स है मतलब क्या कि x - 7 और x - 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर यहां से देखिए, यहाँ पे 2 रूट्स हम लोग को पता है, तो ये तो हम लोग को होगा जरूर। इसका जो रूट्स दिया हुआ है, पहला रूट 7 और ये दिया हुआ है, दूसरा रूट 2 दिया हुआ है, तो x - 2, और यहाँ पे भी कुछ आएगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग को कुछ आएगा बराबर आप लोग को 0 रहेगा, तब ना यहाँ से एक रूट निकला, यहाँ से दूसरा रूट निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, तीसरा रूट निकलेगा। हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को तीसरा रूट निकालना है ना। हम लोगों को जिसका जो वैल्यू आएगा इसी का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल सही, इसी का वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको आप लिख दीजिए, इस दोनों को आप लिख लीजिए, ये कितना आता है, ये आएगा कितना, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। क्यों मैं कर रहा हूँ ना, अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए ये कितना आएगा, x² -7x - 2x + 14 आएगा। ये कितना आ जाएगा, x² -9x + 14। इसको आप अभी साइड में लिख कर छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना आप लोग काम कर लीजिए ना। अब आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, वो कितना आता है, जो क्या दिया हुआ है, x 3 7 2x 2 7 6x बराबर 0, यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। सबसे पहले ये +x उतरेगा, +x उतरने के बाद इसका रो और इसका कॉलम समाप्त बचेगा, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, ये हो जाएगा x² -12, फिर -3 उतरेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त बचेगा, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, ये हो जाएगा 2x - 14,
और फिर ये +7 उतरेगा, सबसे लास्ट में +7 उतरेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 12 - 7x, 12 - 7x बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 0। इसको आप सॉल्व कीजिए, वो कितना आता है। सॉल्व करने के बाद ये x³ -12x -6x प्लस आप लोगों को 42, और ये कितना आएगा आप लोगों को 12 7 में कितना होता है बताइए स्टूडेंट। 12 7 जा आप लोगों को कितना होता है 84 होता है ना, बिल्कुल सर 84 होता है। और ये हो जाएगा आप लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो -49x बराबर 0, इतना बराबर 0। इसको आप सॉल्व कीजिए कि कितना ये आता है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सबको एक साथ कर लीजिए, x³ को एक साथ, x को एक साथ, ये 12x -6x और ये आप लोग -49x और ये +42 और +84 बराबर 0। मैं सबको एक साथ कर लिया। अब इसको लिखिए कि ये कितना आ रहा है, जो ये कितना आ रहा है फाइनली इसको आप लिखिए। ये x³ रहा, ये आप लोगों को कितना रहा, ये रहा आप लोगों को 12x -6x हो गया -18x और -18x देखिए -18x और -49x, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा x और ये माइनस में रहेगा, ये हो जाएगा आप लोगों को 7 और ये हो जाएगा आप लोगों को 5 हो गया और ये हो गया आप लोगों को -67x। कितना हो गया यहाँ पे मैं लिख रहा था ना -67x और ये कितना हो गया, ये आप लोगों को ऐड होने के बाद आप लोगों को आ जाएगा 126 बराबर 0। आप देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, ये इसका रूट्स है ना, ये इसका रूट्स, ये रूट्स है ना, यही था ना, यहाँ पे ये इसका रूट्स है ना, बिल्कुल सर इसका रूट्स ये है। जब ये इसका रूट्स है तो आप लोगों को x² -9x +14 ये हम लोग को डिवाइड करेगा x³ -67x +26 को पूरा ये हम लोगों को पूरा डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को 24 है, 24 का मान लीजिए कि रूट्स क्या यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए 24 है तो 24 है और इसका 2 रूट्स हम लोगों को मालूम है। मान देखिए 24 में यहाँ पे लिख दिया, इसका 2 रूट्स हम लोगों को पता है कि एक 2 रूट्स इसका होगा, एक 3 रूट्स होगा, तो ये दूसरा रूट्स पता है, इसका तीसरा रूट्स हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 24 को डिवाइड करेगा कि नहीं बच्चे बताइए, बोलेगा बिल्कुल सर डिवाइड करेगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 6, तो ये 6 हम लोगों को 24 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ये हम लोगों को तीसरा रूट्स भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे जो आएगा तीसरा रूट्स ज्ञात होगा, बिल्कुल सर ऐसे हम लोग को मालूम है, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 10th में ऐसा डिवाइड करने के लिए सीखा है। आप इसको डिवाइड कीजिए इससे और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो मिलेगा वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों को इतना बराबर 0 करके आप लोग रूट्स निकाल कर बताइएगा कि वो कितना आता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा मान आप लोगों को आएगा आप लोग बताइएगा। इसके बाद आप लोगों को HW रहा, इसके बाद का काम आप लोगों को HW रहा, क्योंकि कैसे आएगा मैं आप लोग को बता दिया, क्योंकि इसका कैलकुलेशन होगा वो लंबा होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा लंबा आप लोगों को कैलकुलेशन करना उतना जरूरी नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका मान आप निकाल कर बताइए कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट, इसका मान क्या आएगा। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इफ आप लोगों को ये डिटरमिनेंट बराबर 0 दिया हुआ है, देन x इक्वल टू क्या आएगा, आप लोगों से यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 24 और ऑप्शन डी में 0, कौन सा मान सही होगा ना, आप लोगों को पता होगा ना, तो आप लोग बताइएगा। और एक सरप्राइज आप लोगों का, अभी आप लोग नहीं बताऊंगा, एक आप लोग को सरप्राइज है, मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा, 1 या 2 दिन में आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आप लोग दबा लीजिएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, आप लोगों को सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, x833 बराबर 0, 3x -24 बराबर 0, 3x बराबर 24, तो x बराबर यहां से मिलेगा हम लोगों को 8, यानी सही मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, खेल में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है,
इफ ये जो डिटर्मिनांट बराबर ये डिटर्मिनांट है, देन एक्स बराबर क्या आएगा आप लोगों को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में +-6, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में -5 और ऑप्शन डी में 7, कौन सा मान सही होगा ना आप लोग निकाल कर बताइएगा। कितने सारे बच्चे को दिमाग में आ रहा है कि सर इतना के बराबर इसका इतना जीरो कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे, इसके बराबर इसके कर देंगे। अगर ये किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है ना तो वो 102% गलत मेथड है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट, ये हम लोगों को दिया हुआ है डिटर्मिनांट। मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, डिटर्मिनांट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होता है, समझे। इसका मान कैसे निकलेगा? इसका मान जो निकलेगा, इसका मान निकलेगा कैसे? सबसे पहले मैं इसका मान निकालूंगा, इस डिटर्मिनांट का बराबर ये डिटर्मिनांट का वैल्यू करूंगा, वहां से एक्स के वैल्यू मिलेगा। ये कितना मिलेगा देखिए, ये हम लोग को इसका वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स के साथ -36 बराबर 36 माइनस 36 आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, 6 माइनस 6x माइनस 36 बराबर यहाँ से 0। तो यहाँ से आ गया आप लोगों को कितना, -6x माइनस 30 बराबर यहाँ से आ जाएगा 0। यहाँ से -6x बराबर 30 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -5 और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप निकालने के लिए सीख गए होंगे। चलते हैं अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज ए नॉन रियल रूट्स द इक्वेशन x³ - 1 बराबर 0, देन आप लोगों को इसका वैल्यू क्या आएगा आप लोगों को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में ओमेगा और ऑप्शन डी में ओमेगा स्क्वायर। कौन सा मान आएगा इसका आप लोग खुद रहेगा, मैं इसमें कुछ हिंट नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लेवल का है और ये क्वेश्चन को मैं टेस्ट लूप देता हूँ। देखता हूँ कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। और इसका अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनांट का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ये डिटर्मिनांट का वैल्यू किसके बराबर आएगा, यही आप लोगों को पूछा गया। ऑप्शन ए में 124, ऑप्शन बी में 125, ऑप्शन सी में 134, ऑप्शन डी में 144। कौन सा सही आंसर आएगा ना आप लोग बताइए। अगर आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं तो, नहीं निकाल सकते देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। 352105723 यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो क्या आएगा ये 0 - 10 हो गया। फिर हम लोग को -1 आएगा, तो -1 इसका रो और इसका कॉलम समाप्त बचेगा, ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 15 - 4 हो जाएगा। फिर +7 उतरेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त बचेगा, ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट, और 25 - 0 हो जाएगा। इसका मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा -30 और ये आप लोगों को हो जाएगा कितना देख लीजिए, आप लोग को ये हो जाएगा कितना -11 और ये आप लोगों को हो गया +25 से बन कितना होता है, ये आप लोगों को 25 से बन आप लोगों को होता है कितना 175। इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये हो गया -41 + 175, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो, और ये आ जाएगा 3 134, यानी सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं फ्रेंड, ये आप लोगों को पिछला आप लोगों को वीडियो में क्वेश्चन करवा रहा हूं। और तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ऐसे मुझे मैं इसका आंसर बताता हूं कैसे निकालिएगा। जो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। कैसे, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना कि आप लोग रो 1 में रो 2 को घटा दीजिएगा, रो 3 आप लोग रो 2 में रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा -1, यहाँ मिलेगा -1 और यहाँ मिलेगा आप लोग को 2a -2b और यहाँ आप लोग को मिलेगा -1, यहाँ मिलेगा -1 और यहाँ आप लोग को मिलेगा -2b -2c मिलेगा, समझे। और ये आप लोग को ABC AP में है, तो ABC जब AP में है तो यहाँ से a - b बराबर b - c होगा, a - b बराबर b - c होगा जब AP में है तो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम लोगों को इक्वल होता है। तो जब इक्वल होता है यहाँ से आप पहले 2 यहाँ से मिलेगा आप लोग क्या
2a माइनस 2b मिलेगा। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो a माइनस b हो जाएगा। और यहाँ जब यहाँ आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा 2b माइनस 2c मिलेगा। तो यहाँ से जब 2 कॉमन लीजिएगा तो b माइनस c हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस सी आपस में इक्वल है ना। तो आप किसी के जगह पे किसी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ b माइनस सी पुट कर सकते हैं या यहाँ a माइनस बी पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को रो वन और रो 2 इक्वल हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा 0। आप लोग वैसे निकल कर देख सकते हैं। मैं ऐसे पिछला क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन आप लोग करवा चुका हूँ। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इफ ये डिटरमिनेंट बराबर -10 है देन x इक्वल टू क्या आएगा, आप लोगों को पूछा गया है। और मैं बता दूं 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना फ्रेंड, उसमें आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया गया था, समझे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 7 x बराबर -10। तो x स्क्वायर माइनस 7 x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से x स्क्वायर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं सॉल्व करने के लिए हर एक बच्चे को मालूम हो, क्योंकि आप लोग ये क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर क्या करूँगा x, तो x माइनस 5 और क्या मिलेगा यहाँ से x माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा -2 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा क्या x माइनस 2 और x माइनस 5 बराबर यहाँ से 0। तो यहाँ से x बराबर 2 और क्या मिलेगा x बराबर मिलेगा यहाँ से 5। तो सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ऑप्शन तो कोई दिया हुआ नहीं है, यानी सही आंसर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 12 है वो 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2014 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था MCQ में। 2015 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा ना, यही आप लोगों को पूछा गया है। इसका मान आप निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो देखिए मैं इसका क्या करता हूँ, मान निकाल कर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्या दिया हुआ 3 4 5 0 2 3 0 0 7 यही दिया हुआ है ना। मैं इसका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहा हूँ कॉलम 1 की तरफ से। कॉलम 1 की तरफ से सबसे पहले 3 उतरेगा, 3 उतरने के बाद इसका रो और इसका कॉलम समाप्त बचेगा ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट। ये हो जाएगा 14 माइनस 0। और उसके बाद हम लोगों को ये 0 उतरेगा, -0 उतरेगा, कोई फायदा नहीं, +0 उतरेगा, कोई फायदा नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 3 × 14, यानी आप लोगों को 42 सही आंसर हो जाएगा। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं ये सब क्वेश्चन बहुत करवा चुका हूँ इसका मान, इसलिए मैं इसका आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, आप लोगों को यही पूछा जा रहा है। 2016 में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कौन सा सही आंसर होगा आप लोग बताइए। और कैमरा को क्या करने का टाइम हो गया, चालू करने का टाइम हो गया। मैं यहाँ से करके आप लोगों को बता रहा हूँ। फ्रेंड देखिए आप लोग, हम लोगों को इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू बताया है ना फ्रेंड। बिल्कुल सर, इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बताना है। चलिए मैं निकाल रहा हूँ। क्या है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सर नहीं, इसी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रो 1 में मैं, क्योंकि यहाँ पे 0 मिल जाएगा, तो रो 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। रो 1 में मैं रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और रो 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 में मैं कर रहा हूँ रो 3 को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को 0 मिल जाएगा। देखिए क्या हुआ, तो रो 1 में रो 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 - 1 0, a माइनस बी और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या रो 2 में मैं रो 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1 - 1 0। यहाँ क्या मिलेगा b माइनस सी और यहाँ क्या मिलेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है 1c स्क्वायर हम लोगों को दिया हुआ है। मैं देखिए अब आप देख सकते हैं कि रो 1 में से a माइनस बी कॉमन आएगा, रो 2 से आप लोगों को b माइनस सी कॉमन आएगा। कैसे देखिए, क्योंकि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो मैं रो 1 से a माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ। रो 1 से मैं a माइनस बी और रो 2 से मैं b माइनस सी कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखिए ये तो 0 है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ गया तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा।
और यहाँ आप लोगों को a माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, तो a माइनस बी तो कॉमन लगा के, तो बचेगा कितना हम लोगों को a प्लस बी बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा हम लोगों को 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा b प्लस यहाँ पे हम लोगों को c, और यहाँ पे क्या बचेगा 1c, और यहाँ पे क्या है c स्क्वायर। अब इसका मान आप लोग निकाल लीजिए, या तो आप चाहते हैं तो एक स्टेप और कर लीजिए, आप लोग इसका मान निकाल जाएगा। कैसे? यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप लोग रो 1 में मैं आप लोग फिर से रो 2 को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रो 1 में आप लोग रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद a माइनस बी रहा, ये b माइनस सी रहा, ये हम लोग को 0, ये 0, और ये जब हम रहेगा तो ये हो जाएगा a माइनस सी। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो आप लोगों को ये तो b से b खत्म हो जाएगा, बच जाएगा a माइनस सी। और यहाँ पे क्या हो गया 0 1 b प्लस सी 1c c स्क्वायर। इसका वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो उसके बाद आप लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। जो वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट वो आप लोगों को क्या मिलेगा, देख लीजिए, a माइनस बी बी माइनस सी मिला ना, तो a माइनस बी बी माइनस सी ऑप्शन आप लोगों को सी नंबर इसका मिलना चाहिए। ऐसे तो मैं यहाँ पे निकाल कर बता सकता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, तो आप एक स्टेप करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। एक स्टेप कीजिएगा, एक डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा। मैं इसका वैल्यू सॉल्व कर देता हूँ, देखिए कितना आएगा सॉल्व करने पे। जो सॉल्व करने पे आप लोगों को आएगा क्या, a माइनस सी आएगा, ऑप्शन a माइनस सी आएगा। सॉल्व करने के बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो a माइनस सी आएगा, क्योंकि a माइनस सी जब उतरिएगा इसका रो और समाप्त बचेगा ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट तो क्या हो जाएगा आप लोगों को 0 माइनस 1 नहीं है स्टूडेंट, a प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा ना वो a माइनस बी माइनस सी प्लस a प्लस सी आप लोग को ये मिलेगा, और ऑप्शन सी आप लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसका वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आसान क्वेश्चन है। इसका मान आप जल्दी से निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि ABCD में से क्या आएगा, क्योंकि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ही आप लोगों को पूछा गया है। ऑप्शन ए में 40 है, ऑप्शन बी में 0 है, ऑप्शन सी में 3 है, और ऑप्शन डी में 25 है। कौन सा सही आंसर होगा आप लोग निकाल कर इसका वैल्यू बता सकते हो, निकाल कर बताइए। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 15, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, आप लोगों से यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन डी में 0, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में 9। कौन सा सही आंसर होगा आप लोग अगर जानते हैं तो निकाल कर बताइए स्टूडेंट। आप लोगों को इस क्वेश्चन का, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट का क्या रहा है, SW रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान, इसका वैल्यू आप निकाल कर बता सकते हैं आसानी से। और स्टूडेंट आप लोग कितने सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखते हैं वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और कितने सारे स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, यानी अभी तक देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अब आप लोगों को मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन बहुत जल्द आने वाला है। शायद आज ही या कल से आप लोगों को मॉडल पेपर प्लस आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का MCQ क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा, साथ साथ मैथ का भी मिलेगा आप लोगों को MCQ क्वेश्चन, और मॉडल पेपर के साथ मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही मिलेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, जल्दी से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।